हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू फेस चैनल। तो फन टू फेस चैनल का एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है शुभांकर मिश्रा जी का। तो आज जो इन्होंने वीडियो बनाया है ये हमारे यहाँ डिफेंस ड्रिल वगैरह होने वाली है तो उसके रिलेटेड है। और क्या इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है वो 6.0 लेके आए हैं ये। तो देखते हैं क्या डिटेल बताते हैं। तो वैसे आप लोगों को पता है टेंशन कितनी बढ़ती जा रही है। आज हमारे यहाँ जो है डिफेंस ड्रिल होने वाली है, कई स्टेट में इसका एडवाइजरी जारी हुई है। तो ये पूरी सिचुएशन को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं इनकी वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या अगले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से युद्ध लड़ सकते हैं? क्या वाकई में जो हालात बन रहे हैं वो संकेत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो सरहदों पर दशकों से सुलगती तनाव की आग वाकई में भड़कने को तैयार है? पहलगाम हमले ने भारत को पूरी तरह से झकझोर दिया और उसके बाद जो जो कदम भारत सरकार ने उठाए वो महज प्रतिक्रिया नहीं लग रहे बल्कि एक बड़े तूफान का संकेत लग रहे हैं। और वहीं से सवाल उठता है कि क्या 1947, 1965, 1971, 1984 और 1999 के बाद भारत और पाकिस्तान फिर युद्ध की कगार पर है? क्या वाकई हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध से बस थोड़ी सी दूर हैं? दरअसल ये चर्चाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि भारत की सेना मॉक ड्रिल करने में जुट गई है। सरकार की तरफ से आदेश आ रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस से लेकर अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की जाए। तारीख तक मुकर्रर कर दी गई। लड़ाकू विमान जो है वो आसमान में गर्जना कर रहे हैं। नौसेना समुद्र में ताकत दिखा रही। बीएसएफ की सीमा पर चौकसी ऐसी है कि मानो चींटी भी पार ना कर पाए। भारत पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर डिजिटली बैन कर चुका है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कुछ भी नहीं दिख रहा। यहां तक कि भारत में भी सोशल मीडिया को लेकर इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी दी गई है कि अगर हिंदुस्तान की एकता अखंडता के खिलाफ एक भी शब्द लिखा तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी की भी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है। और इन तमाम मुलाकातों के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी बड़े फैसले की तरफ यह मुलाकातें इशारा करती हैं? क्या भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अब किसी भी दिन आमने सामने हो सकती हैं? क्या परमाणु हथियारों की छाया में दोनों देश युद्ध की आग में झुलसेंगे? यह एक कूटनीतिक चाल है। इस बार यह संकेत नहीं है। वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, उसको लेकर यह अंतिम प्रहार है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या जब हुई तो भारत हिल गया। भारत ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने हर बार की तरह आरोपों से इंकार कर दिया। जनता का गुस्सा उबाल पर रहा। सोशल मीडिया पर बहुतेरे सवाल रहे। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा? सवाल यह भी कि पाकिस्तान को सबक सिखाने में देर क्यों हो रही है? क्या बयानबाजियों तक, बैठकों तक सरकार सीमित है? क्योंकि पिछले हमलों में भारत सरकार ने कभी देरी नहीं लगाई। आप याद कीजिए, पिछले हमलों में भारत ने तेजी दिखाई थी। 18 सितंबर साल 2016 को उरी हमले के 10 दिन बाद 28 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें 38 आतंकी, 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए थे। 14 फरवरी 2019 को भी पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन इस बार 14 दिन बीत चुके हैं, 15वां दिन चल रहा है और कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं। और अब ये तेरी सवाल खड़े कर रही है। सवाल कि क्या भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारियां कर रहा है? जानकारों का यह मानना है कि इस बार का इंतजार सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक से कहीं ज्यादा बड़े एक्शन का संकेत है। क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा कोई छोटी कार्रवाई नहीं बल्कि कुछ अभूतपूर्व होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एक्शन होगा, कब होगा? सरकार बार बार कह रही है कि पहलगाम का बदला लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा कि इस बार पाकिस्तान इसे याद रखेगा। और युद्ध की तैयारियां इस बात के संकेत भी दे रही है।
7 मई 2025 को गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल, सायरन सिस्टम की जांच और ब्लैकआउट रिहर्सल का आदेश दिया है। ये वही तैयारी है जो आखिरी बार साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देखी गई थी। यह कदम साफ साफ इशारा करता है कि भारत किसी बड़े खतरे के लिए तैयार हो रहा है। गृह मंत्रालय का निर्देश है कि हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन सिस्टम का परीक्षण किया जाए, नागरिकों छात्रों को युद्धकालीन सुरक्षा मानकों का प्रशिक्षण दिया जाए, हमले की स्थिति में बचाव के उपायों पर जागरूकता प्रशिक्षण हो, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को युद्ध के दौरान सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग दी जाए। अगर आप नहीं जानते कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज क्या होती है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इमरजेंसी सिचुएशन में प्रशासन और नागरिकों की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। ब्लैकआउट यानी तय समय के लिए पूरे इलाके की बिजली बंद करना ताकि दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल हो सके। इन तमाम चीजों की तैयारियां। हालांकि भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि निलंबित कर दी गई थी। 1960 में यह ट्रीटी साइन हुई थी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया था। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। पाकिस्तान के वीजा को रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तानी कारोबार पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद 26 अप्रैल को आतंकी ठिकानों पर छापेमारी होती है। सार्क वीजा सहूलियत को भारत खत्म कर देता है। 28 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भारत से भेजा जाता है। 29 अप्रैल को मेडिकल वीजा को रद्द किया जाता है और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की अंतिम तारीख दी जाती है। 30 अप्रैल को भारत डिजिटल ब्लॉक करता है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान के तमाम ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। पाकिस्तान के विमानों को बैन कर दिया जाता है। 1 मई 2025 को पाकिस्तानी उद्यमों के कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी जाती है। 2 तारीख को IMF में लोन समीक्षा की मांग भारत कर देता है। इसके बाद भारत डिजिटल स्ट्राइक फिर करता है। पाकिस्तान आधारित ऑनलाइन पेमेंट गेटवे और वेबसाइट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है। 3 मई को भारत पाकिस्तान क्रिकेट और तमाम इवेंट्स के लिए भारत से संपर्क पर पूरी तरह से रोक लगा देता है। भारत के ये संकेत क्या वॉर की धमकी है? हालांकि पाकिस्तान इस बात का एहसास कर रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाने के लिए परमाणु धमकी का सहारा लिया। पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने रूस में कहा कि अगर भारत हमला करेगा तो हम भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वहां के रेल मंत्री भी कुछ ऐसी ही बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी तैयारियां भी कर रहा है। मिसाइल परीक्षण उसने किया। फतेह अब्दाली मिसाइलों का परीक्षण हुआ। 2 महीने के लिए गेहूं, आटा, दवाओं का स्टॉक और 1 अरब रुपए का फंड POK भेजा गया। पाकिस्तान में असीम मुनीर LOC पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का दावा करते हैं। हालांकि उनकी खुद की लोकेशन पर संदेह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जो परमाणु शक्ति से लैस है वो भारत को डरा सकता है? पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान मूर्खता की पराकाष्ठा करेगा, क्योंकि इसके बाद भारत का जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान का अस्तित्व नक्शे पर खोजने के लिए इतिहासकारों को मुश्किल हो जाए। भारत की नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज की है, लेकिन भारत की क्षमता पूरी है। भारत कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पर विश्वास करता है। सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान भारत से लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है? जवाब इसका हम आंकड़ों से देते हैं। भारत की $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की $376 अरब की अर्थव्यवस्था से 10 गुना है। इस बात को पाकिस्तान जानता है, समझता है और इसीलिए बचने के लिए कभी चीन तो कभी यूएन का सहारा ले रहा है और भारत को न्यूक्लियर वॉर में उलझाने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की सेना का बजट भारत के रेलवे बजट से भी कम है। पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या भारत के सैनिकों से कम है। पाकिस्तान के पास संसाधनों की भारी कमी है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट से 10 गुना ज्यादा है। भारत की गहरी रणनीति, ज्यादा संसाधन, बेहतर पुनर्जन्म क्षमता पाकिस्तान को बर्बाद करने की हिम्मत रखती है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक दोस्त है, वो है उसका वहम। अब सवाल यह है कि अगर भारत पाकिस्तान से जीत सकता है तो फिर भारत हमला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बार बार सवाल उठा रहे कि सरकार हमला क्यों नहीं कर रही। इसके लिए उन्हें 54 साल पुरानी कहानी को याद करना पड़ेगा। साल 1971 था। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार किया था। हजारों शरणार्थी भारत आ गए थे। इंदिरा गांधी पर तब कार्रवाई का दबाव था। तब तत्कालीन सेनापति सैम मानेकशॉ से तुरंत युद्ध की मांग की थी, लेकिन मानेकशॉ ने इंकार कर दिया था। कहा था कि युद्ध हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ा आता है। सेना और मौसम की अनुकूलता के लिए समय मांगा। अप्रैल 1971 की मांग के बावजूद युद्ध दिसंबर में हुआ और उसके बाद 93,000 सैनिकों के सरेंडर करने वाली वो तस्वीर आज भी पाकिस्तान को शर्मिंदा करती है। 1971 में युद्ध की तैयारी में 7-8 महीने लगे थे। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि इस बार भी इतना ही समय लगेगा।
इस बार भी भारत सरकार सेना को तैयारियां करने का वक्त दे रही है और ऐसा लगता है कि सरकार ने सेना को यह स्पष्ट कर दिया है कि कब कैसे कितना करना है वो सेना तय करेगी। लेकिन इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। सवाल यह भी कि युद्ध हो गया तो क्या होगा। पाकिस्तान के पास, जैसा कि हमने कहा, लंबे युद्ध के लिए पैसा, संसाधन, सैनिक रणनीति नहीं है। कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पहलगाम का घाव हिंदुस्तान के लिए गहरा है और इस बार का जवाब ऐतिहासिक होगा। इस बार सिर्फ बदला नहीं होगा बल्कि संदेश होगा कि भारत अब खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान की धमकियां, सैन्य तैयारियां उसकी बौखलाहट को दिखाती हैं, लेकिन भारत का धैर्य उसकी ताकत को दर्शाता है। सेना, सरकार, विपक्ष, जनता सब इस बार एकजुट है। भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति सम्मान के साथ। भारत धैर्यवान है लेकिन कायर नहीं। भारत सहनशील है पर वो आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहता है कि पहलगाम में तुमने जो कुछ किया, इस बार उसका तुम्हें ऐतिहासिक हिसाब होगा। और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान किसी भूल का साहस करता है तो इस बार ना बांग्लादेश बनेगा, ना सियालकोट बचेगा, ना इस्लामाबाद का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इस बार इतिहास नए सिरे से लिखा जाएगा कि 1947 में जन्मा पाकिस्तान 21वीं सदी में अंतहीन हो जाता है। लेकिन सवाल फिर यही कि क्या ये युद्ध की नौबत आएगी? इस सवाल का जवाब भारतीय सेना, भारत सरकार के पास है। सरकार जो कुछ फैसला लेगी उसमें हमें आपको मजबूती से उनका साथ देना चाहिए। यह मामला पक्ष विपक्ष का नहीं बल्कि भारत का है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो भारत की आत्मा पर हमला था और इस बार भारत ऐतिहासिक जवाब देगा। उस जवाब का इंतजार हमें आपको भारत सरकार के साथ मजबूती से और उनके आदेशों का पालन करते हुए करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वाकई यार, पहले तो ना एक सोशल मीडिया पर ऐसी न्यूज़ें चल रही थी या ऐसा एक एनालिसिस देखने को हमें मिल रहा था, लेकिन इन 2 दिनों में ना काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। एक ऑफिशियली मीटिंग और सारी चीज़ें एक्टिविटी कर दी गई है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा एक बड़ा इंडिया ज़रूर करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। एक रिपोर्टें देखने को मिल रही है ना, वो पाकिस्तान में भी लोग बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। लिहाजा अपना एक ख्याल रखें और एक ध्यान से रहें। जितनी एक सेविंग होती है कर लें, कोई पता नहीं भी है, कभी भी एक कुछ हो सकता है। लेकिन भाई अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब देखो, इस चीज़ को एक जितना एक लंबा खींचते जा रहे हैं ना, उतना एक हमारे लिए एक दिक्कत है, क्योंकि भाई पैसे नहीं हमारे पास और उधर बैठे हुए हैं ये एक बॉर्डर पर। एक खर्चा पानी डेली का इतना उधर से हम दे रहे हैं और जो एक लोन इस दफ़ा हमने डबल IMF से लिया है, एक सिंगल की बजाय कि हम एक हालात जंग में हैं, वो हमें दे। अमेरिका से हमने कल पैसे ले लिए हैं, क्या उनकी मजाल वो नहीं देंगे। चाइना से हमने डबल लिया, हमने तुर्की से लिए, हमने मलेशिया से लेने हैं। हमने सबसे पैसे लेकर जंग फिर नहीं करनी। लॉटरी लग गई है और माहौल सही है, ऐसा बन रहा है। कल शहबाज शरीफ ने बात की है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो एक हमारे एक कहर से बचा हुआ था। ओके गाइज, ये था इंडियन मीडिया से जो न्यूज़ेस आती हैं उसमें मोस्टली जो है वो ये चीज होती है कि आज वॉर होगी, कल वॉर होगी, बस होने जा रही है। और पाकिस्तानी मीडिया जब देखते हैं वो कहते हैं वॉर नहीं होगी, उस चीज को जो है वो मजाक में लेते हैं। और जबकि मैं बिल्कुल इस चीज को सीरियस लेती हूँ। कंडीशन बहुत ज्यादा फिर टफ हो जाती है हर बंदे के लिए, हर किसी के लिए। तो देखिए, अगर न्यूक्लियर वॉर होती है लेट्स सपोज, तो उसमें ना इंडिया बचेगा फिर ना पाकिस्तान बचेगा। उसमें किसी एक कंट्री का नुकसान नहीं होगा, नुकसान दोनों कंट्रीज का होगा और आइंदा आने वाली नस्लों तक ये चीज जो है वो भुगतनी पड़ेगी। तो बेसिकली तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभी तक जो है वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सोशल मीडिया को छोड़ के। बाकी तो बॉर्डर्स के ऊपर हाँ माहौल काफी गर्म है, ठीक है, इस चीज को लेकर के कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी इधर से गोलियां चलती, कभी उधर से गोलियां चलती हैं। लेकिन फिर भी अगर वॉर हो जाती है तो ये है कि पाकिस्तान के पास बोला जाता है कि चाइना है, चाइना जो है वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा। लेकिन चाइना आप लोगों को पता है कि इंडिया का भी अब दोस्त बन चुका है, तो इसलिए सिचुएशन जो है ना बस फिर डावाडोल ही रहती है। बात की थी ना, मैं उस पे थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगा। बात ये है कि जो सोशल मीडिया है ना, इट्स अ ब्लेंडर गेम, ठीक है। असल चीज तब होती है जब आर्मी के ऑफिशियल किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट देते, मेरे हिसाब से उसका कुछ वजन होता है।
बस मेरे अपने ख्याल से। अच्छा मैं एक और बात बताऊं भाई, जब मेरे गांव में 65 की या 71 की जंग लगी थी ना, 65 की शायद लगी, हमारे गांव की ना मस्जिद बन रही थी और ये इसकी हाइट बहुत ऊंची थी मस्जिद की, पुरानी मस्जिद की, तो थी भी सफेद कलर की। और जब जंग लगी थी तो भाई इधर भी लोगों को बताया गया कि रात को दिया नहीं जलाने, क्योंकि उस वक्त बिजली इधर नहीं होती, लाइट जो भी था वो बंद, बिजली नहीं होती थी और रात को दिया नहीं जलाने। और जो मस्जिद थी वो सफेद थी, उसके ऊपर भी उन्होंने बकायदा ना वो पर्दे दे दिए थे, उसको ढांक भी देते थे। और जो लोग रात के समय पानी लगाया करते थे ना, ये जिम्मेदार लोग, उनको भी आग जलाने से मना किया गया था कि कहीं पर आग नहीं जलाने, क्योंकि भाई फाइटर जेट आते थे, वो भाई अटैक करते थे, रोशनी को देखकर वही ना बात ये कि यूसुफ भाई जान को एक साइड में देखें, अगर ये करवा रहे थे तो मेरे हिसाब से कुछ तो आवाम का भला होता है, उनको कोई डिफेंस मूव तो सीखने को मिले नहीं। क्लियर है कि दोनों तरफ से बॉर्डर पे बहुत ही हलचल मचा हुआ है, आर्मी की ट्रेनिंग जारी है, मतलब तरह तरह की जो है वो टेस्टिंग हो रही है मिसाइल्स की। और आर्मी वाले मैंने वो जिस तरह की उन्होंने दरमियान में बात की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो गया हुआ था, रसी गए हुए थे ना, हाँ वहाँ पे गया हुआ था, उन्होंने मनोरंजन किया, मनोरंजन हमारे यहाँ कहते हैं कि हौसला अफजाई तो ये चीज तो है दोनों तरफ से बिल्कुल, मतलब ये है कि पता है, दोनों को पता है कि कुछ ना होने वाला है, ऐसे खड़े हैं, मतलब माशा हमारे माशा पे खड़े, मतलब है कि बटन की जरूरत है, वो तो है दोनों तरफ से। लेकिन इस तरह के दरमियान में उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। इसकी वीडियो तो मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये बंदा बिल्कुल मतलब रियलिटी और फैक्ट्स पे बात करते हैं कि कुछ लोग कभी कभार हमें कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मतलब वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबी एक तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये वार चलेगी बहुत टाइम तक ये वार नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों पावरफुल कंट्रीज है, उनके दोनों के पास मतलब वेपन्स बहुत अच्छे हैं। कुछ हफ्ता दो अगर चले तो इस 2 हफ्ते में भी बहुत सारे तबाही हो सकती है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो में शुभंकर मिश्रा जी ने जितनी बातें बताई हैं एकदम भाई सच बातें हैं वो। और लग रहा है इंडिया जो है इनको लड़ाई के पहले ही इनको हार्ट अटैक से मार देगा पाकिस्तान वालों को। इंडिया इतना इनको शौक दे रहा है, शौक पे शौक से देता जा रहा है, और ये लोग अब परेशान हो गए हैं कि इससे अच्छा भाई मार ही लो। क्यों रोज ये इनको रात दिन ना जीना हराम कर दिया पाकिस्तान वालों का भाई। रोज इंडिया कुछ ना कुछ नया चीज़ छोड़ देता है, उसके बाद ये उसको लेके परेशान रहते हैं कि आज अटैक कर देगा, कल कर देगा, परसों कर देगा। और इनकी आर्मी पॉलिटिशियन सारे इसी में लगे हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं कि पता नहीं इंडिया क्या करेगा। ये बहुत कंफ्यूज है और इंडिया की ये सीक्रेट बाहर नहीं जा रही कि इंडिया क्या करेगा, अटैक कैसे करेगा, बाई एयर करेगा या ज़मीनी हमला करेगा या समुद्र से करेगा। तो ये लोग इतने कंफ्यूज हैं ना, इनको सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, हर जगह इनको अपना वो सेना भेजनी पड़ रही है, बचाना पड़ रहा है कि यहाँ से ना हो जाए, वहाँ से ना हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर इंडिया ने अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे, कैसे रिटेलिएट करना है। तो ये लोग ना, और उसके बाद साथ में ये फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, वेपन्स जो इनसे मतलब जो खरीद सकते हैं, क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं है कि इतनी जल्दी कोई कंट्री इनको इतना वेपन्स दे देगी। लेकिन हाँ ये है कि जो गोला बारूद इनके पास कम है वो अपना परचेज कर रहे हैं, उसके बाद कई देशों से पैसे भी मांग रहे हैं। तो इनका बहुत सारी एक्टिविटी इनके पास चल रही है, और इंडिया ने अभी ये जो मॉक ड्रिल का करके इनको एक और शौक दे दिया है, इनको एक और डरा दिया है, एक और कन्फ्यूजन में डाल दिया है कि अब लग रहा है इंडिया अब जो बहुत जल्दी अटैक करने वाला है। तो इंडिया ऐसे अटैक नहीं करेगा तो ज़रूर, लेकिन ये है कि इंडिया पूरा प्रिपेयर होकर अटैक करेगा, और इन लोगों को ऐसे डरा के और इतना पैसा पाकिस्तान का ऐसे ही खर्च करवा देगा इंडिया कि जब वॉर शुरू होगा या इंडिया इनके ऊपर कोई ऑपरेशन करेगा तो इनके पास उतना बजट ही नहीं बचेगा। और ये जो पाकिस्तानियों इनको हर तरीके से वीक कर रहा है इंडिया, मतलब कि इनको जैसे कहते हैं दिमागी तौर पे ना इनको कमज़ोर कर रहा है, और इंडिया इनको इकोनॉमिकली कमज़ोर कर रहा है, इंटरनेशनली जो है अपना सपोर्ट बढ़ा रहा है इंडिया। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है जिससे पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और उसके बाद भी ये लोग डींगे हाँकने से बाज नहीं आते। इनकी मीडिया देख लो, इनके जो है जो यूट्यूब वगैरह पे भी कुछ चैनल चल रहे हैं उनको देख लो, तो ये लोग अभी लंबी छोड़ने से पीछे नहीं हट रहे, न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। तो जैसा कि शुभंकर मिश्रा बोल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुमने पहले स्टार्ट किया तो लास्ट में फिर इतिहास में ही रह जाओगे।
तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन पे आप लोगों की क्या राय है उसको भी कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे वीडियोज अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।